बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक जालिम बाप ने अपनी ही 4 बेटियों से शादी कर ली। ये अजीबो गरीब और नाकाबिले वाक़या समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, 4 बहनें थीं जो अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी। उन्होंने तो अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके अब्बा हर चीज़ का ख्याल रखते थे। उनके खाने पीने का खूब ख्याल रखा करते थे। उसका बाप हर वक्त घर में रहता था और बाप का नज़र बेटियों के वजूद के आस पास रहती थी। उन 4 बहनों के वालिद ने ना ही उन्हें कभी स्कूल जाने दिया और ना ही उन्हें कोई अरबी तालीम दिलवाई। सिर्फ घर में ही रखता था और जब बाहर जाता था तो दरवाज़ा बाहर से बंद करके जाता था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। जब वो अपने वालिद से कहती कि उन्हें पढ़ना है तो उनका वालिद कहता कि वो अपने बेटियों को दूर नहीं भेज सकता। उनको दुनिया का बहुत खौफ है। वो अपनी बेटियों को अपने पास रखना चाहता है। अगर कोई बहन बाहर जाने को खोजती, बाहर जाने को कहती, तो बाप कहता, मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किल से दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया की नज़रें तुम पर पड़ी और तुमको नज़र लग जाए। बाहर से जैसे कि कुछ लाना होता था, जैसे कि सौदा, कपड़ा वगैरह, तो वो सब उनके अब्बा उनको ला कर देते थे। उन बहनों को तो कभी कभी बहुत दुख होता कि अब्बा बाहर से ताला लगाकर चले जाते हैं। दुनिया चाहे कितने भी ख़राब क्यों ना हो, हम बहनें तो अच्छी हैं, हमारा तो दिल साफ़ है। उनमें से उनकी बड़ी बहन कहने लगी, अम्मा के जाने के बाद अब्बा ने ही हमें पाला है और हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है अब्बा हजूर ने। शायद इसीलिए अब्बा हजूर ऐसे करते हैं। उनमें से जो उनकी बड़ी बहन थी, जो 18 साल की हुई, उसको उसका बाप कमरे में ले जाता, घंटों घंटों कमरे में रखता और जब वो बाहर आती तो डरी हुई होती। जब दूसरी बहनें पूछती कि क्या हुआ है तो वो डर के मारे खामोश हो जाती। बड़ी बहन रोते हुए कहने लगी कि पता नहीं हमारी इस जेल जैसी जिंदगी से कब जान छूटेगी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बड़ी बहन खिड़की से बाहर जाना चाहती थी कि वो दुनिया देख सके। तभी उसके अब्बू ने उसे देख लिया। उसको बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अंदर लेकर आया और उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा किया। इतना गुस्सा उनके अब्बा ने पहले कभी नहीं किया था। दूसरी बहन भी गुस्सा देखकर सहन गई और उसके अब्बा ने उसको बहुत बुरा भला सुनाया। फिर जब उसके अब्बा का गुस्सा ठंडा हो गया तो वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद काजी को वो अपने साथ में लेकर आया और बड़ी बहन को कहा, आओ मेरे पास बैठो। बड़ी बहन जब पास में बैठी तो अब्बा ने कहा, ए काजी साहब, मेरा और इसका निकाह पढ़िए। ये सुनकर तमाम बेटियों के पैरों से जैसे जमीन ही खसक गई हो। उनको लगा कि अब्बा किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, लेकिन उनके अब्बा ने तो जुल्म की हर हदें पार कर दी। बेटियां बहुत रोई, बहुत तड़पी। बेटियों को पता था कि एक बेटी का निकाह बाप के साथ नहीं हो सकता, लेकिन वो मजबूर थी, क्या कर सकती थी। ना ही वो वहाँ से भाग सकती थी क्योंकि उनका बाप वहाँ से ताला लगा कर जाता था, और ना ही किसी को बता सकती थी क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं आता था। थोड़ी ही देर बाद बड़ी बहन का निकाह बाप के साथ हो गया और उन सब बहनों को सब्र का घूंट पीना पड़ा। उसके बाद उसके अब्बा ने बड़ी बेटी का हाथ पकड़ा और उसको कमरे में ले गया। सभी बहनें अपनी बेबसी पर रो रही थी। कल जो उसके लिए एक बड़ी बहन थी, आज वो उनके लिए माँ बन चुकी थी। वो रात उन बहनों के लिए बहुत भारी थी। जैसे दूसरे बहनों के भी दिल में खौफ आ गया कि कहीं हमने भी अपनी मर्जी की तो अब्बा भी हमारे साथ यही करेंगे। अगली रोज जब बड़ी बहन बाहर आई तो बड़ी बहन का चेहरा रो रो कर सूज चुका था। उसकी हालत ऐसी थी कि बहनों से देखी नहीं जा रही थी। बड़ी बहन ने हालात के सामने सर झुका दिया था। बड़ी बहन ने तो अपनी हार तस्लीम कर ली, लेकिन बड़ी बहन से जो छोटी बहन थी उसने सोच रखा था कि अगर अब्बा मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं उनके सामने हार नहीं मानूंगी। उस बात का उसको अब्बा को भी पता था कि ये जो मेरी बेटी मुझसे शादी नहीं करेगी। इसलिए अब्बा ने दूसरे दिन काजी को बुलवा लिया और दूसरी बहन का निकाह ज़बरदस्ती किसी और के साथ कर दिया। उसका निकाह किसके साथ किया ये कोई नहीं जानता। वो रुखसत होकर ऐसे गई, दोबारा पलट कर कभी वहाँ ना आई। वो बहनें नहीं जानती थी कि हमारी बहन कहाँ गई है। उनकी अब्बा की हरकतों की वजह से अब वो बहनें कोई बगावत नहीं करती थी, बहुत डरी और सहमी रहती थी। अब वो बहनें जान चुकी थी कि कोई भी अगर अब्बा के खिलाफ मर्जी कदम उठाएगा तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा।
और इसी तरह 2 बहनें अपनी अंजाम को पहुंच चुकी थी। बड़ी बहन से उसकी अब्बा ने शादी कर रखी थी। वो हर वक्त डरी घबराई सहमी रहती थी। अब इसी तरह 6 माह गुजर गए। अब वो जालिम बाप ने अपनी तीसरी बेटी से शादी कर ली। उनकी कोई गलती नहीं थी सिवाय उसके कि उन बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। 2 बहनें अब्बा की निकाह में चली गईं और एक बहन को ना जाने अब्बा ने किसके साथ रुखसत कर दिया था। अब पीछे एक बहन बच गई थी जिसको अपने बारे में सोचकर बहुत ही खौफ आ रहा था कि ना जाने अब्बा मेरे साथ क्या करेंगे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि बड़ी बहन उम्मीद से हो गई। उसके अब्बा ने बड़ी बहन को वापस दूसरे बहनों के कमरों में भेज दिया और जो उसने दूसरी बेटी से निकाह किया था अब उसको अपने पास रखने लगा था। अब बड़ी बहन की जगह छोटी बहन इस्तेमाल होने लगी। दूसरा दिन हुआ, जिसकी अपने निकाह में वो लिया था वो बेटी भाग गई। अब्बा कहने लगा कि वो रात के अंधेरे में पता नहीं कहाँ चली गई है। जो लड़की आज तक घर से बाहर नहीं निकली वो भला भाग कर कहाँ जा सकती है। ना ही वो कभी घर से बाहर निकली थी और ना ही वो पढ़ी लिखी थी। अब पीछे 2 बहनें बची, एक वो बहन जो हामिला हो चुकी थी और वो एक बहन जो कंवारी थी। और दूसरी 2 बहनों में से एक बहन तो भाग गई और दूसरी को पता नहीं अब्बा ने किसके साथ भेज दिया था। अफसोस कि जो मुआफिज था अब वही लुटेरा बन चुका था। एक बाप अपनी बेटी का मुआफिज होता है, लेकिन अब बाप ही लुटेरा बन चुका था। हामिला बहन की तबीयत अब दिन बर दिन बिगड़ती जा रही थी और उसका अब्बा दिन बर दिन ऐसे खुश होता जा रहा था। जब रोज़ सुबह होती तो हामिला बहन बहुत रोई होती थी। अब उस हमल के बहन को 7वां महीना लग चुका था। अब हामिला बेटी उस जालिम बाप के लिए किसी काम का नहीं रही थी। अब उसने सोचा कि मैं अपनी छोटी बेटी से शादी कर लेता हूँ। छोटी बेटी को भी अब ये महसूस हो चुका था कि अब्बा मेरे साथ भी यही करेंगे, और वही हुआ जिसका डर था। उसके अब्बा ने कहा कि वो उससे निकाह कर रहा है क्योंकि उसकी बड़ी बहन बहुत बीमार हो गई थी। अब उस जालिम को अपनी छोटी बेटी की ज़रूरत थी। छोटी बेटी कदमों में गिर गई, अब्बा मेरे साथ ऐसा ना करें। छोटी बेटी बहुत रोई, बहुत मन्नतें की कि अब्बा मेरे साथ ऐसा गुनाह ना करें। लेकिन छोटी बेटी की बातों का उस जालिम पर कोई असर ना हुआ। उसने अपने पाँव से ठोकर मारी और कहा, अब तेरी हिम्मत इतनी हो गई है, तू मेरे आगे जुबान चला रही है? और इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था और इस दिन के लिए तुझ पर लाखों खर्च किए थे। उसके अब्बा ने जैसे ही छोटी बेटी को बालों से पकड़ा तो उसकी बड़ी बेटी बीच में आ गई और कहने लगी कि ये छोटी है, इसको कुछ पता नहीं है, छोड़ दो, अभी वो 14 साल की है। उसके अब्बा ने उसको जोर से थप्पड़ मारा और गिरा दिया और कहने लगा, मुझे तेरे हमल का ख्याल ना होता तो मैं तुझे मजा चखाता। उसी शाम उसके अब्बा काजी साहब को ले आया। छोटी बेटी का रोना धोना वैसा ही था और उसने अपनी छोटी बेटी से शादी कर ली। अब वो भी अपने बाप के साथ निकाह के रिश्ते में बंध चुकी थी। अब उसका बाप हद से ज़्यादा खुश लग रहा था। उसके बाप ने जैसे रिश्तों को पमाल किया था, कोई बाप ऐसा सोच भी नहीं सकता। शाम होते ही उसके अब्बा ने अपनी छोटी बेटी को कमरे में बुलाया तो छोटी बेटी ने पास आने से इनकार कर दिया। ये सुनकर उसके अब्बा बहुत ही गुस्से में आ गए और उसके पास आकर उसको बाजू में पकड़कर खींचता हुआ उसे कमरे में ले गया। अंदर ले जाकर जोर से उसके मुंह में तमाचा मारा और कहा, आज तूने मेरी बात पर इनकार कर दिया है और आइंदा अगर तूने मेरी बात पर इनकार किया तो मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो तुम्हारी 2 बहनों के साथ किया है, यानी वो बहनें जो एक को किसी के साथ निकाह पढ़वा दिया था और एक वो जो भाग गई थी। ये सुनकर उसकी छोटी बेटी कांप गई क्योंकि उसके अब्बा ने यही बताया था कि वो रात के अंधेरे में भाग गई है। आज उसके अब्बा का सच उसके सामने आ रहा था। वो फरार नहीं हुई थी, उसके साथ उसके अब्बा ने ही कुछ किया था। छोटी बेटी समझ गई कि मेरी बहन ने आवाज़ उठाई होगी और इसलिए ही इस जालिम ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। उन 4 बहनों में से 3 बहनों की शादी तो उनके अब्बा के साथ हो गई थी और उनमें से एक बहन थी जिसका पता नहीं अब्बा ने किसके साथ निकाह पढ़वा दिया था और वहाँ उसको भेज दिया था। खैर, उसके बाद अपनी छोटी बेटी को अब्बा ने बिस्तर पर बिठाया तो अचानक रात के 11 बजे बाहर का दरवाज़ा खटका। उनके घर में कोई नहीं आता था। उनका अब्बा जब जाता तो बाहर से ताला लगा कर जाता और ना ही कोई रिश्तेदार था। उनके अब्बा घबरा सा गया। उनके अब्बे ने उन दोनों बहनों को कमरे में बंद कर दिया
और खुद दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाज़ा खोला गया तो बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस अंदर आई और घर की तलाशी लेने लगी। एक कमरा था जिसमें बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने कहा कि इसका दरवाज़ा खोलो। अब्बा खोल नहीं रहा था क्योंकि अंदर तो बेटियां थी। पुलिस ने दरवाज़ा खुलवा कर ही दम लिया। दरवाज़ा खोला तो अंदर 2 बहनें थी। पुलिस ने उन 2 बहनों और अब्बा को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उन बहनों को कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। वो नहीं जानती थी कि उसके अब्बा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। और अचानक वो बहन वहाँ पर आई जिसका निकाह जाली करवाया था और उसके अब्बा ने उसको किसी के साथ भेज दिया था। दरअसल उस जालिम बाप ने निकाह नहीं करवाया था, अपनी बेटी को आगे बेच दिया था और इसी तरह उसकी बेटी आगे से आगे बिकती जा रही थी और फिर एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी जहां पर सिर्फ गलत काम होते थे। उसके कुछ दिनों के बाद पुलिस का वहां छापा पड़ा और उसकी बहन को पुलिस ले आई थी। बहन ने अपने बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और बताया कैसे ये अपनी बेटियों को अपने घर में रखता है, उनसे शादी करता है और उनको बेच देता है। पुलिस ने बारी बारी उन बहनों से बयान लेना शुरू किए तो सारा सच सामने आ गया और वो बेटी जिसका नाम लिया था वो रात के अंधेरे में भाग गई है। दरअसल वो भी भागी नहीं थी, उसको भी फरोख्त किया था। जब उस पुलिस ने उस बाप को पीटना शुरू किया तो उस जालिम बाप ने सच बक दिया। वो जालिम कहने लगा कि मैं इनका बाप नहीं हूँ, मेरी एक टीम है, हम बच्चियों को अगवा करके लाते हैं और उन्हें पाल कर फिर हम उनको फरोख्त कर देते हैं। वो जालिम बोलता है कि हम छोटी बच्चियों को पाल कर उनको आगे बेच देते हैं और जो बेटियां हामिला हो जाती हैं उनके बेटे होते हैं तो वो उनको फ़कीरों में दे देते हैं और अगर बेटियां होती है तो उन्हें पाल कर आगे बेच देती है। एक लड़की उनको लाखों रुपए कमा कर दे देती थी। ये सब सुनकर उन बहनों की कदमों से जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो, क्योंकि ना ही वो उनका बाप था और ना ही वो बहनें आपस में बहनें थी। उनके जालिम बाप ने एक सच और बताया कि हमारा एक गुरु है, मेरे साथ जो लोग हैं वो दूसरे शहर में हैं, वो बच्चियां अगवा करके मुझे देते हैं और मैं यहाँ से बच्चियां अगवा करके उन्हें देता हूँ। उस जालिम बाप का ताल्लुक बहुत ही लोगों के साथ था जहाँ से वो हराम का पैसा कमा रहा था। पुलिस ने उस जालिम इंसान को गिरफ्तार कर लिया और उन बहनों को वापस भेज दिया। वो बहनों जब वापस आई तो आसपास के लोगों देखकर उन्हें हैरान थे कि इतनी बहनें इस घर में रहती है। अब वो बहनें अपनी जिंदगी खुशहाली में गुजारने लगे और उसके जालिम बाप के साथ जो दूसरे लोग थे वो भी पकड़े चुके थे और ऐसे लोग आज भी दुनिया में घूम रहे हैं। अपनी बच्चों की खुद हिफाजत करें और उनको अपने घर से अकेला ना जाने दें। और ऐसे दरिंदे लोग आज भी बच्चे को फरोख्त करके आगे उन्हें अगवा कर देते हैं और मासूम बच्चे अपनी माँ बाप से दूर होकर जिल्लत की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मालूमात है, इसे जितना हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में करीब जगहों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।